जी बेटा, नेक्स्ट रूल जो हमारे पास प्रोनाउन में है, बड़ा सिंपल सा सीधा सा सादा सा रूल है, लेकिन उसके साथ मुझे कहना पड़ेगा द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रूल इन इंग्लिश ग्रामर। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश ग्रामर में ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन हम टीचर्स ने पकड़ के इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। ठीक है, टीचर्स ने कैसे कंट्रोवर्शियल बना दिया है? हर टीचर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस रूल को एक्सप्लेन किया है। हर टीचर ने हर शहर में इसको डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है, लेकिन आज इस रूल को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये रूल जो मैं भी आपको करवाने वाला हूँ, ये बिल्कुल ऑक्सफर्ड अथेंटिकेटेड है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पूछती है, समझती है, जानती है, मानती है, बिल्कुल ये रूल वैसे ही है। आपने इस रूल को वायलेट नहीं करना है। लेकिन इसके साथ मैं ये बात भी बता देता हूँ कि आज तक कभी भी इस रूल में से एमकैट में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। आसान तरीन क्वेश्चन है, आसान तरीन बात है। आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट है कि इस रूल को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, और इस पर हम लोगों ने कुछ लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाना कि फ़लाँ टीचर ने ऐसा कहा, फ़लाँ टीचर ने ऐसा कहा, फ़लाँ टीचर ने ऐसा कहा। आपको जैसे रूल मैं बता रहा हूँ, ये एज इट इज़ ऐसे ही इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है, और ये बिल्कुल फॉर्मल रूल है। माइट भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि हमारे ही पढ़े हुए स्टूडेंट्स इस पर कुछ ऑब्जेक्शन करें कि सर इसको ऐसा बताया गया था, ऐसा बताया गया था। लेकिन मैं आप सब बेटों को, बेटियों को ये बात बताता हूँ कि जिस तरह मैं आज आपको रूल ये बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल गारंटीड अथेंटिकेटेड रूल है। देखिए, मैंने इसके लिए हेडिंग का जो इंतखाब किया है इस रूल के लिए, वो है प्रोनाउंस अरेंजमेंट। प्रोनाउंस अरेंजमेंट क्या है कि जब हम एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यूज़ करेंगे। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि हम पर्सन के एतबार से प्रोनाउन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पर्सन के एतबार से जो हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद हमारे पास क्या है बेटे? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो बात कर रहा होता है, जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है, तीन पार्टीज, तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। अब भी अगर किसी सेंटेंस में हमें तीनों पर्सन्स इकट्ठा लिखने हैं, तो उसकी अरेंजमेंट हमने कैसे बनानी है? जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पर इस रूल को समझेंगे, और जो रिपीटर्स बेटियां बेटे हैं, वो जो पहले आपको जिस किसी टीचर ने भी पढ़ाया, अगर मैंने भी इसमें कुछ पढ़ाया, आप उसको जहन से निकालेंगे और इस रूल को एज इट इज़ अपने माइंड में बिठाएंगे और लिखेंगे, नोट करेंगे। अच्छा सा याद रखिएगा, आज से पहले जो इस रूल के बारे में आपको बताया गया किसी टीचर की तरफ से, आप उसको अपने जहन से डिलीट करने की कोशिश कीजिएगा और उसको ओवरराइट कीजिएगा इस रूल के साथ। देखिए, अगर हमने एक ही सेंटेंस में तीन प्रोनाउंस को, तीन पर्सन्स को इकट्ठा लिखना है, तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या होता है? उसका तरीकाकार बेटे हमारे पास क्या होता है? याद रखिएगा, तीन सिचुएशंस हमारे पास बनती हैं, और वो तीन सिचुएशन हमारे पास क्या बनती हैं? तीन पर्सन्स लिखे होंगे, लेकिन अगर हम कोई ऐसे एक्शन का, ऐसा एक्शन सेंटेंस में लिख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट की, तीनों लोगों की गुड इंटेंशन है, कोई मतलब आप यू कैन से कोई अच्छा काम किया जा रहा है, कोई गुड डीड की जा रही है, कोई अच्छा काम किया जा रहा है, नेकी का काम किया जा रहा है, कुछ नेक नीयति से काम किया जा रहा है, तो तब आपने याद रखना है सबसे पहले आपने लिखना है सेकंड पर्सन को, उसके बाद आपने लिखना है थर्ड पर्सन को, और लास्ट में आपने बेटे किसको लिखना है? फर्स्ट पर्सन को। मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस रूल के बारे में अगर आज से पहले आपको कुछ पढ़ाया गया है किसी भी टीचर की तरफ से, किसी भी नोट्स में आपने पढ़ा है, किसी भी बुक में आपने पढ़ा है, तो आपने उसको जहन से निकालना है, उसको डिलीट करना है, और बिल्कुल इसको एज इट इज़ याद करना है, नोट करना है, जहन नशीन करना है। ये गारंटीड अथेंटिकेटेड क्वेश्चन है फॉर्मल इंग्लिश का। ठीक हो क्या? अगर कोई गुड डीड है, कोई गुड इंटेंशन है, अच्छे अमाल है, कोई नेक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो तब आपने सबसे पहले क्या लिखना है? सेकंड पर्सन को, उसके बाद आपने लिखना है थर्ड पर्सन को, और लास्ट में आपने किसको लिखना है? फर्स्ट पर्सन को। लेकिन अगर कोई इवल डीड पे काम हो रहा है और अगर कोई बैड इंटेंशन पे काम हो रहा है, तो तब आप याद रखेंगे आपने सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पर्सन को,
थर्ड पर्सन दरमियान में रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना है, और लास्ट में आपने किसको लिखना है, सेकंड पर्सन को। इस अरेंजमेंट को आपने वायलेट नहीं करना है। थर्ड पर्सन दोनों सूरतों में सेम रहेगा। आपने सेकंड पर्सन को पहले लिखना है, फर्स्ट पर्सन को लास्ट में लिखना है गुड डीड में। आपने थर्ड पर्सन को दरमियान में लिखना है, आपने फर्स्ट पर्सन को पहले लिखना है और सेकंड पर्सन को लास्ट में लिखना है इविल डीड में, बैड इंटेंशन में। उसके बाद अगर आप न्यूट्रल एक्शन की बात करें जिसमें गुड डीड और बैड डीड का जिक्र नहीं है, जस्ट आपको तीनों प्रोनाउन यूज करते हुए कुछ प्लूरल फॉर्म बनानी है तीनों प्रोनाउंस की। तो तब आप याद रखेंगे आपने सबसे पहले किस प्रोनाउन को लिखना है, फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट पर्सन के बाद आपने किसको लिखना है, सेकंड को, और उसके बाद आपने किसको लिखना है, थर्ड को। आसानी के लिए याद रखिएगा, अगर गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन वाला मामला नहीं है, अगर इवल डीड और गुड डीड वाला मामला नहीं है, तो आपने फर्स्ट पर्सन को पहले लिखना है, फिर सेकंड को लिखना है, फिर थर्ड को लिखना है। 1 2 3 बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल न्यूमेरिकली चलेगा। लेकिन अगर आपके पास गुड डीड का मामला है तो थर्ड पर्सन दरमियान में रहेगा। आपको सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखना है, फिर थर्ड पर्सन को लिखना है, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखना है। और अगर इवल डीड होगा तो आपको फर्स्ट पर्सन लिखना है, थर्ड पर्सन लिखना है और सेकंड पर्सन लिखना है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो बात कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई, यू एंड ही विल हेल्प दिस पुअर मैन। अब देखिए, पुअर मैन की हेल्प करना, ये हमारे पास कौन सा एक्शन है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, गुड डीड, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, गुड इंटेंशन। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे मामले में हमने क्या बोला था, ऐसे मामले में हमने बोला था कि हमें दरमियान में किसको रखना है, थर्ड पर्सन को, खुद को रखना है बाद में, और सबसे पहले किसको रखना है, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन पहले होगा, थर्ड पर्सन सेकंड पे होगा, और खुद हम खुद को किस काम पर रखेंगे, बाद में। अच्छे काम में हम खुद को हमेशा बाद में रखते हैं। ठीक है, तो आप इसकी अरेंजमेंट फॉल्टी है। इसकी अरेंजमेंट कैसे चलेगी, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, उसके बाद आएगा ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, और आई जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो इसके साथ हमारी अरेंजमेंट क्या बनेगी, यू, ही एंड आई विल हेल्प दिस पुअर मैन, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आई, यू एंड ही अब्यूज्ड द बेगर। जब आप अब्यूज द बेगर की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास कौन सा इंटेंशन में होगा, बैड इंटेंशन में। ऐसा एक्शन जो बैड इंटेंशन में किया गया है, या जिसको बेटे आप क्या बोलेंगे, जिसको आप बोलेंगे इवल डीड। और इवल डीड के मामले में हम खुद को सबसे पहले रखते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, थर्ड पर्सन अपनी जगह चेंज नहीं करता है, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सेकंड पर्सन। अब हम इसकी अरेंजमेंट को ठीक करेंगे तो सेंटेंस कुछ यूँ चलेगा, आई, ही एंड यू। आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, आई, ही एंड यू अब्यूज्ड द बेगर। याद रखिएगा, इस अरेंजमेंट को आपने भूलना नहीं है। उसके बाद थर्ड में अगर हम सेंटेंस देखते हैं, दे, वी एंड यू विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेस। अब हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करना ना तो गुड में आता है और ना ही किस में आता है, बैड में आता है। या ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी इंटेंशन से नहीं किया जा रहा, जिसको ना तो आप इविल डीड बोल सकते हो ना बैड डीड बोल सकते हो। ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, सेकंड पर्सन, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा, थर्ड पर्सन। अगर आप विदाउट एनी गुड और बैड इंटेंशन किसी एक्शन में तीनों प्रोनाउंस को लिखेंगे तो आपने सबसे पहले किसको लिखना है, फर्स्ट पर्सन को, जैसे यहाँ पर आई वी को लिखा हुआ है। उसके बाद आपने सेकंड को लिखना है, जैसे यहाँ पर यू लिखा हुआ है, और उसके बाद आपने किसको लिखना है, दे को लिखना है, जैसा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है। मैं 3 अरेंजमेंट दोबारा से अपने हाथों से लिख देता हूँ, और मैं दोबारा से आप लोगों को बोल देता हूँ, जिस टीचर ने जैसे कहीं पर भी, इवन अगर मैंने भी कोई अरेंजमेंट बताई है तो बेटे काइंडली उसको आपने कर लेना है। ये अरेंजमेंट बिल्कुल अथेंटिकेटेड, एक गारंटीड और एक बड़ी अटेस्टेड रूल है फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का। आपने याद रखना है, गुड डीड की सूरत में
आपने सेकंड पर्सन को पहले लिखना है, सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन लिखना है, और थर्ड पर्सन के बाद आपने किसको लिखना है, फर्स्ट पर्सन को। और बैड डीड में हम सेकंड पर्सन को पहले नहीं लिखते हैं, बल्कि हम फर्स्ट पर्सन को पहले लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन के बाद थर्ड पर्सन अपनी जगह चेंज नहीं करता है, और लास्ट में हम किसको लिखते हैं, सेकंड पर्सन को। उसके बाद अगर हम किसी न्यूट्रल एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें गुड और बैड एक्शन नहीं है, तब हम न्यूमेरिकली चलेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन आएगा, और सेकंड पर्सन के बाद हमारे पास कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। ये अरेंजमेंट आपने भूलना नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही सेंटेंस में हमें 3 पर्सन्स यूज़ करने हैं, तीनों तरह के पर्सन का प्रोनाउन हमें यूज़ करना है। हमें पहले सेंटेंस की नेचर देखनी है। अगर कोई एक्शन गुड इंटेंशन पर किया जा रहा है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर कोई एक्शन बैड इंटेंशन पे किया जा रहा है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद सेकंड पर्सन। और अगर न्यूट्रल ग्राउंड्स में रहते हुए न्यूट्रल इंटेंशन के साथ कोई काम किया जा रहा है और फिर भी हम तीनों प्रोनाउन को लिखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में न्यूमेरिकली हम चलेंगे। सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद क्या आएगा बेटे, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये रूल है, इसको हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। ये बिल्कुल गारंटीड अटेस्टेड रूल है, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह अपने ज़हन में तीनों अरेंजमेंट को याद रखना है।